मैं आपके सामने एक और बड़ी खबर रखना चाहता हूं, जो एक बहुत ही एम्बैरेसिंग खबर है, एक पाकिस्तानी होने के नाते आपके लिए भी, मेरे लिए भी। इंडिया ने खत लिख दिया इंडोनेशिया को, और खत ये लिखा है कि भाईजान देयर इज एन इंडिया पाकिस्तान डी हाइफेनेशन, वहां पे ना जाएं। वो कहते हैं वी हैपन टू बी द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और वो क्लेम करते हैं हम मिडिल ईस्ट की ट्रू डेमोक्रेसी हैं। अमित शाह उन्होंने एक बयान दिया है जिससे वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि जिस तरह उन्होंने कलकत्ता का नाम तब्दील करके कोलकाता रखा और बम्बई का नाम तब्दील करके मुंबई रखा, इसी तरह वो कश्मीर का नाम भी तब्दील करने की तैयारी कर रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी जिसने इंडिया आना है उसने पाकिस्तान नहीं जाना, और जी इंडिया और पाकिस्तान अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने ताकत के नशे में फलस्तीन के बाद लबनान और शाम की सरजमीन और अहम मकामात पर कब्जा किया, और अब इसराइल का ऐसा मुतनाज़ नक्शा जारी किया है जिस पर पूरी दुनिया हैरान है। जो इजरायली हैं पाकिस्तान के खिलाफ उनका जो नैरेटिव है वो एक ही है, इसीलिए आप देखेंगे कि किस तरीके से शोल्डर अप करता है बीबी नेतन्याहू नरेंद्र मोदी के साथ है। लेकिन अभी इंडिया कामयाब है, सख्त कामयाब है, इतना कामयाब है कि इंडिया इज इन अ पोजीशन टू डिक्टेट। और इस वक्त मुल्क को एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। भारत एक मरतबा फिर अफगानिस्तान में अपना जाल फैलाने की कोशिश कर रहा है। कश्मीर कभी ना भारत का टूट अंग था, ना होगा और ना कभी हो सकता है। ये पाकिस्तान की शहरग है, जिस तरह कायदे आजम ने कहा था। अब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट जारी की और कहा कि पायदान, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा पायदान इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं। इंडियन सारे अलर्ट हो गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, हमें पता ही नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आने वाले 26 जनवरी के लिए भारत ने इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंट भारत की विजिट के साथ साथ पाकिस्तान भी विजिट करना चाहते हैं, जो कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में नहीं बैठती, क्योंकि पिछले 2 दशक से भारत में जो कोई भी आया है वो कभी पाकिस्तान नहीं गया, खास करके भारत विजिट के बाद। और इसका कारण ये है कि इंडियन पॉलिसी के अगेंस्ट है। इसीलिए अब भारत इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को प्रेस कर रहे हैं कि वो अपना पाकिस्तान विजिट कैंसिल कर दें। और अब इंडोनेशिया से ऐसी सिग्नल्स भी आ रही हैं कि शायद वो भारत के दबाव में आकर पाकिस्तान का विजिट कैंसिल भी कर दे। ऐसे भी भारत उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है, और हाल फिलहाल में भारत इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस को लेकर एक डील की बातें भी चल रही हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक अप्रोच अडॉप्ट की है कि ये जो मलेशिया और इंडोनेशिया के करीब होने की अप्रोच, लेकिन आपको पता है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो कि बिल्कुल नए इलेक्ट हुए हैं, प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांतो, वो इंडिया के रिपब्लिक डे पे आ रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पर। आपको मैंने एक बात बताई थी और मैंने कहा था ये ट्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ओवरऑल जो उनके टेन्योर में नजर आता है कि वो हर साल कोशिश करते हैं कि जो रिपब्लिक डे के हवाले से किसी शख्स को बुलाएं, ग्लोबल पर्सनालिटी को बुलाएं। इस दफा इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को बुला रहे हैं। पहले भी आई थिंक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो जो पिछले थे वो भी आए थे। लेकिन सवाल एक है, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बड़ी कुर्बत नरेंद्र मोदी साहब ने बना ली है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि प्रेसिडेंट प्रबोवो जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे बात की है, तो इंडिया ने खत लिख दिया इंडोनेशिया को, और खत ये लिखा है कि भाईजान देयर इज एन इंडिया पाकिस्तान डी हाइफेनेशन, वहां पे ना जाएं। क्वेश्चन ये है कि भाई इंडिया पाकिस्तान की जो डी हाइफेनेशन है, दे आर डी हाइफेनेटेड, ये कैसे आपने तसव्वुर कर लिया? आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी जिसने इंडिया आना है उसने पाकिस्तान नहीं जाना, और जी इंडिया और पाकिस्तान अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही? इट इज अ क्वेश्चन, इट इज अ क्वेश्चन which is to be decided, or it is a decision which is to be taken by the people, those who are visiting India and Pakistan, those who are visiting India and Pakistan. अब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट जारी की और कहा कि पायदान, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने कहा पायदान इंडोनेशियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं। इंडियन सारे अलर्ट हो गए, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, हमें पता ही नहीं था कि ये बंदा वहां जा रहा है। उन्होंने कहा जी कि हमें आप वहां ना जाएं, आप वहां पर सेपरेट दौरे पे, अगर इंडिया कामयाब हो जाता है,
देखें, आप जरा देखें अब है क्या। इंडिया बेसिकली इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, जरा इसको समझिएगा। वो दे रहे हैं प्रेसिडेंट प्रोबोवो को इज्जत। वो कहते हैं हम आपको इज्जत दे रहे हैं यार, हम आपको इज्जत दे रहे हैं, तो आप जो है वो आए ना, आप आए, आपको इज्जत दी जा रही है। लेकिन जब इज्जत दे रहे हैं, इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा मुल्क है, और आपको पता है ये प्रेसिडेंट प्रोबोवो ही वो शख्स हैं जो उन्होंने आई थिंक ब्राजील के अंदर G20 पे जब ये मिले जयशंकर को, तो उन्होंने कहा कि आई एम सुब्रमण्यम अनी, में मेरे मुंह से वो बार बार निकल जाता है, मैं कभी पढ़ा नहीं है, सुब्रमण्यम आई थिंक, ये सुब्रमणी जयशंकर, सॉरी फॉर माय रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो उन्होंने कहा कि जनाब, और हु डजंट नो यू, आपको कौन नहीं जानता, आपको सारे जानते हैं। वैसे हमेशा नाम सही लेने चाहिए, लेकिन मेरे मुंह से स्किप हो गया अगेन। एनीहाउ, सो द क्वेश्चन इज कि ये जो बात है कि इंडिया ने ये कहा, इंडिया ने ये बात की कि भाई साहब आपको चीफ गेस्ट बनाया है तो हमारी टर्म्स कंडीशन पे आओ। इंडिया इज इन डिक्टेट कर रहा है इंडोनेशियन वजीर आज़म को, सदर को डिक्टेट कर रहे हैं, इधर आए हो तो इधर ही रहो। वो कहते जी सऊदीज को भी कर लिया, अमारातीज को भी कर लिया, सबको कर लिया है, आप अलहदा हैं, हम अलहदा हैं, पाकिस्तान के साथ आप जैसे मर्जी ताल्लुकात रखें, हमें कोई गर्ज नहीं, हमें कोई गर्ज नहीं, ये वो कह रहे हैं। लेकिन आप यहां से होके वहां ना जाएं प्लीज, साड़ी फिर उन्नी इज्जत नहीं रहती है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग इज वेरी क्लियरली, बड़े आराम से वो बात कर रहे हैं कि इजराइल ने पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाने की कभी कोशिश की। नो डाउट पाकिस्तान को इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इंडिया जो एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो इजरायली तैयारे जो हैं वो आके इंडिया उतरते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और इंडियन और जो इजरायली हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका जो नैरेटिव है वो एक ही है। इसीलिए आप देखेंगे कि किस तरीके से शोल्डर अप करता है बीबी नेतन्याहू नरेंद्र मोदी के साथ है। और माजी के अंदर भी ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी PLO के लिए काम किया, जॉर्डन के अंदर फ़ाइट किया, आपको पता होगा ज़िया रजीम के अंदर है। और इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि पाकिस्तान सिंस इंसेप्शन कायदे आज़म की वॉज़ वेरी क्लियर कि इंडिया जो है पाकिस्तान तस्लीम नहीं करेगा। ये ऐसा नहीं है अभी की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान का हमेशा जो है एक प्रिंसिपल स्टांस रहा है। और वैसे उसकी रीज़न भी ये है कि अगर हम वहाँ पे इजरायली स्टांस को तस्लीम करते हैं तो हमारा कश्मीर का मामला डाइल्यूट कर जाता है, क्योंकि दोनों जगह के ऊपर पैटर्न जो हैं वो सब्जुगेशन के वो सेम है। और यहाँ पे इंटरेस्टिंगली थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं, हम ऑफ द रिकॉर्ड जो बात कर रहे थे कि इजराइल किस तरीके से अपनी एडवर्सरीज़ को न्यूट्रलाइज करता है, टारगेट करता है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जो देखी गई है रिसेंटली कि अब इंडिया भी उसी लाइन्स के ऊपर टो कर रहा है। इजराइली असैसिनेटेड टारगेट करते हैं किन को, इरानियंस को, इरानियन ना सिर्फ जर्नल्स को करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने दमास्कस के अंदर एम्बेसी गिरा के कुछ के लीडर को, जो उनके आर्मी के जनरल थे, उनको हिट किया। उसके अलावा 2010 में उन्होंने अपना क्या कहते हैं वहाँ के ऊपर न्यूट्रलाइज किया इरानियन जो साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुस्तफ़ा को मारा, जो उनके डॉक्टर मुस्तफ़ा थे, उन्होंने डॉक्टर अपना मोहम्मदी को मारा, उन्होंने दरमुश को मारा। और उन्होंने 2020 के अंदर वहाँ के जो की साइंटिस्ट थे, जो कि ब्रिगेडियर जनरल भी थे अल-कुद्स के अंदर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स में, उनका हसन फ़खरीज़ादा। और ये सारे मामलात इंतहाई मटिकुलस मैनर के अंदर सोफिस्टिकेटेड वेपन को इस्तेमाल करते किए गए, कार बॉम्ब्स किए गए, उसके अलावा एक्सप्लोसिव डिवाइसेस लगाई गई मोटरसाइकिल्स के अंदर, और अपना ऑटोमेटेड वेपनरी के थ्रू उन्होंने शहीद किया। यही आजकल इंडिया कर रहा है। ये दोनों स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करते हैं और दोनों अपने आप को क्लेम करते हैं। वो कहते हैं वी हैपन टू बी द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और वो क्लेम करते हैं हम मिडल ईस्ट की ट्रू डेमोक्रेसी हैं।